पता है आपका रिजल्ट आपकी पढ़ाई डिसाइड नहीं करती है, आपने किस टीचर से क्लास ली है, कितने टाइम में अपनी क्लासेस कंप्लीट किया एंड कितने टाइम में अपने नोट्स कंप्लीट किए हैं, वो डिसाइड नहीं करेगा। आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आपने अपना रिवीजन कैसे कंप्लीट किया है। एग्जाम से 2 मंथ पहले जो हमारे क्रूशियल मंथ्स होते हैं, रिवीजन के टाइम होता है, उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया है, वो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। हर साल हजारों बच्चे अपने सीएमए सिलेबस कंप्लीट करते हैं, एग्जाम्स के लिए अपीयर करते हैं, बट हर कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है। एंड उसका एक ही मेन रीजन रहता है कि जो एग्जाम्स के लिए रिवीजन टेक्निक्स होनी चाहिए, वो अच्छे से डिजाइन नहीं होती है। एंड देन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, तो हमें लगता है क्वेश्चन तो याद है, बट आंसर नहीं आता है। क्या आपको भी यही प्रॉब्लम आती है? तो बिलीव मी, ये वीडियो आपकी रिवीजन टेक्निक्स में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। सो हेलो एवरीवन, कैसा आप सब लोग? माय सेल्फ करण एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो मिस्टेक्स जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने रिवीजन एक टाइम में कमिट करते हैं, बट आपको कमिट नहीं करनी है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट करता है वो रहता है पैसिव रिवीजन। सिर्फ पढ़ना रिवीजन नहीं होता। मैं आपको बता दूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक ओपन करते हैं, उनके पास ब्लैक पेन होता है, ब्लू पेन होता है, रेड पेन होता है, हाइलाइटर होता है, इरेजर होती है, पेंसिल होती है। एंड वो क्या करेंगे, जस्ट बुक को पढ़ेंगे, कहीं पे हाइलाइटर, कहीं पे रेड पेन, कहीं पे पेंसिल, एंड देन कहते हैं कि मेरा एग्जाम हो गया, मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया। एंड जब एग्जाम में जाके वो लिखता है ना, तो उन्हें कुछ याद नहीं होता है। क्यों? कि उन्होंने खाली पैसिव रिवीजन किया है, उन्होंने खाली देखा है कि यहाँ पे कंटेंट क्या लिखा है। बट आपको क्या करना है, आपको पैसिव रिवीजन की जगह एक्टिव रिवीजन करना है। अब एक्टिव रिवीजन क्या होता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना है एंड देन अपनी बुक को क्लोज करके एक बार उसे रिकॉग्नाइज करना है कि इस टॉपिक में लिखा क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे एंड एग्जाम में इनसे क्या पूछा जा सकता है। जब तक आप एक्टिव रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आपके माइंड में वो टॉपिक नहीं आएगा एंड जब तक माइंड में नहीं रिकॉल होगा, तो आप एग्जाम में कैसे लिख पाओगे। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक मैक्सिमम स्टूडेंट्स करता है, कोई राइटिंग प्रैक्टिस ही ना करना। आपको पता है सीएम एग्जाम ओरल एग्जाम नहीं होता है, रिटन एग्जाम होता है। इट्स ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। अगर मैं स्पेशली बात करूं अकाउंट सीएफए की, तो वहां पे क्या रहता है, हमें फॉर्मेट्स पे फोकस करना पड़ता है, हमें प्रेजेंटेशन पे फोकस करना पड़ता है क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। अगर मैं लॉ की बात करूं तो वहां पे कीवर्ड्स की बात होता है, खाली मैं अगर कोई लैंग्वेज लिख दूंगा उसमें मार्क्स नहीं मिलता है, कीवर्ड्स के मार्क्स मिलता है। कॉस्टिंग में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे याद काम होगा। और डीटी आईडीटी यार, अगर आपने प्रोविजन ही नहीं लिख के देखे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कोई प्रोविजन छोड़ दिया, तो आप आंसर ही करेक्ट नहीं आएगा। मतलब जब तक आप लिख के नहीं देखोगे, जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप कैसे लिख पाओगे एग्जाम में। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो ना, ट्राई करो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस रिटर्न में प्रैक्टिस करो। आपके टीचर ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, ट्राई करो उसमें तो 2 या 3 क्वेश्चंस एक बार लिख के ट्राई करो। क्योंकि आप जब हर चैप्टर में से क्वेश्चन रिटर्न में करोगे ना, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा एंड एग्जाम में जाके आप पैनिक नहीं करो। नेक्स्ट, जो थर्ड मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं वो रहता है नो स्ट्रक्चर्ड प्लान रिवीजन। आज कुछ और रिवीजन, कल को कुछ और रिवीजन। कहते हैं आज पहले डीटी करूंगा, देन आईडीटी, देन लॉ, देन अकाउंट्स, देन कॉस्टिंग। बट दिक्कत ये होती है उनके पास कोई स्ट्रक्चर प्लान ही नहीं होता एंड इसी की वजह से उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है। बट इसकी जगह आपको क्या करना है, ट्राई करो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ। हर रोज अपना टाइम डिवाइड करो, अपने चैप्टर्स पे टाइम डिवाइड करो, एक स्लॉट बनाओ, उसके अकॉर्डिंगली अपना रिवीजन प्लान बनाओ। एंड जो नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक रहती है वो रहता है इग्नोरिंग वीक एरियाज। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। दिक्कत ये नहीं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना दिक्कत नहीं होता, दिक्कत ये होता है जो उनके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं ना, वो एग्जाम्स में बहुत लो मार्क्स के आते हैं। मतलब मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तो है बट एग्जाम में मार्क्स ही नहीं कवर करते हैं एंड जो वीक टॉपिक्स होता है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं एंड एग्जाम में जाके वही होता है जो हर बार होता है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कम कम मार्क्स के आते हैं एंड जो हमारे वीक एरियाज होता है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ ले जाता है एंड अल्टीमेटली हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। बट इसकी जगह आपको क्या करना है, अपने जो वीक टॉपिक्स हैं सबसे पहले दिन में इनको उठाना है। सबसे पहले जब भी आप अपने दिन का शुरुआत करते हो तो अपने वीक टॉपिक्स के साथ करो क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स होगा, आप फोकस रहोगे एंड जब आप अपने वीक एरियाज या फिर जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, टू मच स्टडी सोर्सेज। इंटरनेट आने के बाद यार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो क्लासेस लेंगे, देन उनके नोट्स बनाएंगे, देन यूट्यूब पे जाएंगे, रिविजन देखेंगे, अपने टीचर के नहीं देखेंगे, किसी और टीचर को फॉलो करेंगे। जब वो रिविजन देखेंगे तो समझ में आएगा यार नोट्स ये समझ में नहीं आ रहे, उन टीचर के नोट्स को ऑर्डर किया जाएगा। देन उसके बाद याद आता है कि यार मॉड्यूल तो किया ही नहीं, मॉड्यूल किया जाएगा। देन याद आता है कि मॉक टेस्ट नहीं किया, वो किया जाएगा। बट दिक्कत क्या होती है,
कि हम कोई भी मटेरियल सही से नहीं करते हैं। ऊपर-ऊपर से सब पढ़ा होता है, बट कोई मटेरियल सही से नहीं करते हैं। इसकी जगह आपको क्या करना है, किसी एक अपने रिस्पेक्टिव टीचर को फॉलो करना है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो फॉलो करना है। अगर आपको लगता है रिवीजन स्ट्रेटजीज आपको रिवीजन फॉलो करना है, तो उसी टीचर की यूट्यूब पे जाओ, रिवीजन वीडियोस देखो। किसी और टीचर को फॉलो मत करो, क्योंकि क्या होगा, वो टीचर अपने अकॉर्डिंग उसे पता है कि आपको कैसे पढ़ाया गया है, उसे पता है कि कौन-सा टॉपिक कहाँ पे है, वो उसी की तरह आपको रिवीजन कराने वाले हैं। अल्टीमेटली आपको जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा एंड देन उसके बाद अगर आपके पास टाइम होता है, तो आप मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट एमटीपीस और आरटीपीस तो छोड़ना ही नहीं है एंड यही बिगेस्ट मिस्टेक है नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, वो रहता है मॉक टेस्ट पेपर वो कभी लिखते ही नहीं है। एंड मॉक टेस्ट के बिना हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी जस्ट ऐसी रहती है कि खाली हमने पढ़ लिया। अगर मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करूंगा, अगर मैं टाइम बाउंड मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करूंगा, तो एग्जाम में जाके तो पैनिक होगा ही ना। एंड अल्टीमेटली एग्जाम में जाके जो हमारा सिलेबस होता है, वो भी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। एग्जाम में जाके लास्ट में जाके क्या होता है, हम 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ आ जाते हैं एंड जब अटेम्प्ट 80 मार्क्स का करेंगे, तो 60 मार्क्स कैसे स्कोर हो पाएंगे? क्योंकि 100% का एक्यूरेसी किसी की भी नहीं होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ट्राई करो। हमारा इंस्टीट्यूट 2 एमक्यूपीस प्रोवाइड करता है। आपको क्या करना है, हर एमक्यूपी को टाइम बाउंड टाइमर लगाओ 3 आवर्स का एंड देन उसमें सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रॉपर फॉर्मेट्स के साथ सॉल्व करना एंड देन उसके बाद चेक करना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्या आपके फॉर्मेट्स जो इंस्टीट्यूट अपने फॉर्मेट्स बना रहे हैं, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या जो इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो इंस्टीट्यूट अपने आंसर्स में लिख रहा है, क्या आपके आंसर्स में भी वो है? एंड अगर आप ये मैच कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे जो मार्क्स एग्जाम में जाके कम होने वाले थे, वो आप बचा लोगे। याद रखना, जब आप टेस्ट लिखते हो ना, तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगती हैं एंड जब आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगती है तो आप इनको इम्प्रूव करते हो। अल्टीमेटली जो एग्जाम में अननेसेसरी मार्क्स डिडक्ट होने वाले थे, वो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। अब सच्ची सच्ची बताइए, क्या आप सभी को ये मिस्टेक्स पता थी? यार आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक्स पता होती है, बट वो फिर भी ये कमिट करता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस नहीं होती या फिर उन्हें पता नहीं होता कि कैसे रिवीजन करना है। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं रियल फास्टेस्ट बैच, जहाँ पे हम सभी सीएमएस आरटीज मिलके आपको कराने वाले हैं आपका पूरा ग्रुप 1 का सिलेबस फास्ट ट्रैक वे में। इस बैच में इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लीटली रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड। मतलब कुछ भी हम आलतू-फालतू बात नहीं करेंगे। 100% हमारा जून 26 से एग्जाम ओरिएंटेड बैच होने वाला है। सेकंडली हम यहाँ पे आपको रिवीजन पे फोकस रहेगा। खाली आपको लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, रिवीजन पे फोकस रहेगा। प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपके साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो मतलब आपका 100% अगर आपको लगता है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं हुआ है या क्लासेस बहुत पहले ली थी, आप समझ में नहीं आ रहा है, टॉपिक्स बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एंड अभी हमारे वेबसाइट पे ऑफर भी चल रहा है, कंप्लीट फास्ट ट्रैक ग्रुप 1 का बैच एट जस्ट 2999। इंडिविजुअल कोर्स अगर आपको लगता है कि आपको एफआर के लिए, लॉ के लिए, कॉस्टिंग के लिए या फिर डीटीआईटी किसी एक सब्जेक्ट का लेना है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो एट 1399। याद रखना, सीएमए बनने के लिए आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको राइट स्ट्रेटजी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करनी है। डेफिनेटली अगर आपने अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी को सही कर लिया, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है एंड यही आपके रिजल्ट के लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है। एंड फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके रिवीजन स्ट्रेटजी में कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे फास्ट ट्रैक बैच के लिए ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है, तो आप हमें जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप इस पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको एक और अटेम्प्ट देना है या फिर इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट रखना है एंड अपनी सीएमए जर्नी को कंप्लीट करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि इसी तरह की रिवीजन वीडियोस आपको मिलती रहे।